नमस्कार भाई, सभी लोगों का एक बार पुनः सृजन के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे भी लगे हैं वो इस बार सिलेक्शन ले लें, क्योंकि रेलवे और एसएससी जीडी, तो एसएससी जीडी तो कम या ज्यादा करके आता रहता है, लेकिन रेलवे का कोई भरोसा नहीं है कि अब इस बार आया तो अब कब आएगा। तो इसलिए सीरियस होकर के हम लोग पढ़ें, और हमारी टीम इसी श्रृंखला में आप लोग के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ला रहे हैं और आप लोग उसको देखिए। बेशक ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि बहुत सेलेक्ट करके और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उसी का एक मिक्सचर हम लोग दे रहे हैं, जो कि प्रैक्टिस के रूप में आप उसको करेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ होगा। उसी सीरीज में आज रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लॉक लाए हैं, और क्लॉक एक ऐसा टॉपिक है जो कि भारत में लगभग सभी परीक्षाओं में एक या दो क्वेश्चन तो बनना कंफर्म होता है। ठीक है, तो उस रेलवे के सीरीज में रीजनिंग का क्लॉक अभी हम लोग मिल करके देखेंगे और क्वेश्चन की उम्मीद करेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे, और फिर अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग इसको शेयर भी करिएगा। शुरुआत है, कुछ समय बाद रोज हमारी टीम बेहतर से बेहतर की प्रयास कर रही है और इसी में हम लोग लगे हुए हैं कि कैसे आपका कल्याण हो और आपको कैसे सिलेक्शन मिले, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के थोड़ा सा सहयोग की, आपके मोटिवेशन की आवश्यकता, और आपका मोटिवेशन क्या है कि वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको सर्कुलेट करिए। और आपसे यही हम उम्मीद करते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्लॉक में बेसिकली 2 या 3 टाइप के ही सवाल होते हैं, उसी की बस आपको प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 और 4 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां कोइंसाइड होती हैं? कोइंसाइड का मतलब होता है ओवरलैप करना, यानी कि जब मिनट की सुई और घंटे की सुई ओवरलैप होती है, यानी कि घंटे को मिनट ओवरलैप करता है, दैट इज कॉल्ड कोइंसाइड। और कोइंसाइड का मतलब 0 डिग्री होता है। तो कह रहा है कि 3 और 4 के बीच कब कोइंसाइड होगा। तो पहले मैं आपको यह समझाऊं कि 3 और 4 की जब बात होगी तो पहले 3 बजेगा, ये 3 है और ये 12 है, 3 बजेगा। अब कोइंसाइड होने के लिए इसको यहां से यहां आना पड़ेगा, और यहां से यहां आने का मतलब 15 मिनट आगे बढ़ना होगा, 15 मिनट आगे। और आपको मालूम है कि 1 मिनट आगे जाने में टाइम लगता है 12/11 मिनट का, तो 15 मिनट आगे जाने में 15 इंटू 12/11 सॉल्व करेंगे, 180/11 होगा, जिसकी वैल्यू 16 से 4/11 मिनट होगा। और ये टाइम 3 बजे के बाद का है, 3:16 कंप्लीट 4/11 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कोइंसाइड का एक फॉर्मूला भी होता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, 60/11 इंटू एन। एन का मतलब जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि 1 घंटे के रेंज में एक बार कोइंसाइड होता है, तो एन के लिए हम छोटा नंबर इस्तेमाल करेंगे 3, और 3 यहां पे रखेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 180/11, जो होता है 16 कंप्लीट 4/11 मिनट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कोइंसाइड का फॉर्मूला है, कभी भी संपाति या 0 डिग्री की बात करेगा, संपाति कहीं कहीं 0 डिग्री भी लिखता है, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 से 2 तक दोनों सुइयां कितनी बार कोइंसाइड होती है? याद रखिएगा, 24 घंटा में 22 बार कोइंसाइड होता है। 24 घंटे में 22 बार कोइंसाइड होता है, 12 घंटे में 11 बार, 1 घंटा में 1 बार। अब मैटर यह है कि 1 घंटा में 1 बार, तो 24 घंटा में 24 बार होना चाहिए, 22 बार क्यों हो रहा है? तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 12 से जब सुई आगे बढ़ती है तो 12 और 1 इसके बीच में कहीं मुलाकात नहीं होती है, तो 12 से 1 कोइंसाइड टाइम नहीं होता है, 12 से 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं बनता है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 10 से 2 की बात करेंगे, 2 का मतलब हो गया 14, 10 से 14 4 घंटे का समय होगा, तो 1 घंटा में 1 बार
तो 4 घंटे में 4 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ करेक्ट आंसर 3 है, क्योंकि इसी सीरीज में जब चलेंगे हम तो 10 से 2 के ही बीच में हमको 12 से 1 मिलता है, और 12 से 1 के बीच में कोइंसाइड नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारे सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट। देखिए ऑप्शन रिपीट कर दिया है, यहां पर एक जगह पे मैं 3 लिख रहा हूं और एक जगह पे 4, इसका सही आंसर है 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 और 8 के बीच कब मिनट की सुई और घंटे की सुई आमने सामने होगी। आमने सामने का मतलब होता है जैसे हम कहें कि ये 6 बजा है तो 6 बजेगा तो घंटे की सुई 6 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी, ये आमने सामने है। और आमने सामने का मतलब होता है 180 डिग्री दोनों सुइयों के बीच में, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है। जब आवर हैंड और मिनट हैंड 180 डिग्री बनाएंगे तब कहा जाएगा कि अपोजिट है। ठीक है, तो ये कहा जा गया है कि 7 और 8 के बीच। तो आप बताइए कि जब 7 और 8 की बात होगी तो पहले तो 7 बजेगा, तो 7 पर ये सीन है, और 7 के अपोजिट आने के लिए मिनट की सुई को 1 पर आना पड़ेगा। मिनट की सुई को 1 पर आना होगा, और 1 पर आने का मतलब 5 मिनट आगे चलना होगा, 5 मिनट आगे चलना होगा। तो 1 मिनट आगे चलने में मिनट की सुई घंटे की सुई से 12/11 मिनट एक्स्ट्रा लेती है, तो 5 मिनट चलने में 5 गुणे 12/11 मिनट हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा 5 कंप्लीट 5/11 मिनट। और ये टाइम कब का है, 7 बजे के बाद का है, तो 7:05 सही 5/11 मिनट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अपोजिट के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि जब कभी भी 180 डिग्री या अपोजिट की बात करें तो आपको 60/11 इंटू n प्लस 6 या n-6 कोई एक ही यूज करना है, चाहे आप इसको यूज करिए या इसको यूज करिए। ठीक है, तो जैसे ही हम इसका यूज करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 60/11 इंटू n-6, n की जगह यहां पे हम 7 लेंगे, 7 में से 6 जाएगा 1 होगा, और 60/11 गुणे 1 यानी 5 कंप्लीट 5/11 मिनट। तो इसको आप ध्यान रखेंगे 180 डिग्री के लिए यहां भी 1 घंटे में एक बार दोनों सुइयां आमने सामने मिलती हैं। ठीक है, आमने सामने होने के लिए 30 मिनट का इनके बीच में स्पेस होना चाहिए। 30 मिनट का जब दोनों सुइयों के बीच में गैपिंग होगी तो हम कहेंगे कि ये 180 डिग्री पर है। 30 मिनट का स्पेस 180 डिग्री बनाएगा। घंटे की सुई से मिनट की सुई 30 मिनट आगे होगी या 30 मिनट पीछे होगी तो 180 डिग्री बनेगा। अगला सवाल, अगर इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं क्लॉक का तो होप सो कि आपको क्लॉक में एक आध टाइप बस और पढ़ना होगा, जो कि अगली सीरीज में हम ला देंगे। बाकी आपको जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, जो एंगल वाला क्वेश्चन है, वो इतना पे पर्याप्त है, इससे ज्यादा इसमें कुछ टाइप बनता नहीं है। 4 और 5 के बीच कब मिनट की सुई और घंटे की सुई कितनी बार संपाती होंगी। सॉरी, ये तो आ गया रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन है 4 और 5 के बीच कब मिनट की सुई और घंटे की सुई लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री। जब मिनट की सुई और घंटे की सुई 90 डिग्री पर होंगी तो कहा जाएगा कि दोनों सुइयां लंबवत है। जैसे 3 बजे, तो 3 बजे 12 और 3 के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। मैं कहूं 9 बजे तो ये भी आपका जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि 4 और 5 के बीच, तो आपको मालूम है कि 5 मिनट जब होता है तो 30 डिग्री मिनट की सुई कवर करती है, 10 मिनट होगा तो 60 डिग्री कवर करेगी, 15 मिनट चलेगी तो 90 डिग्री कवर करेगी। इसका मतलब कि 15 मिनट उसको घंटे से चाहे दूर आगे रहना होगा या पीछे रहना होगा। अब कह रहा है कि 4 और 5, तो पहले तो 4 बजा देते हैं, ये 4 बज गया मान लीजिए। ठीक, अब 20 मिनट का स्पेस है इनके बीच में, और ये स्पेस को हमें 90 डिग्री लाने के लिए 15 मिनट करना होगा। इससे 15 मिनट का फासला होगा। आप देख रहे होंगे कि ये 15 मिनट की दूरी पर है दोनों कंडीशन। तो इससे 15 मिनट की दूरी पर चलेंगे तो 15 मिनट यानी कि 3 सेक्टर होता है, एक सेक्टर 5 मिनट का होता है, तो इससे 3 सेक्टर पीछे
या 3 सेक्टर आगे। इसका मतलब घंटे की सुई, मिनट की सुई या तो 1 पर आएगी या 7 पर आएगी। अब 1 पर आएगी तो 12 से 1 चलना पड़ेगा, 7 पर आएगी तो 12 से 7 चलना पड़ेगा। यानी कि हम कहें कि 5 मिनट आगे बढ़े 4 बजे से, या 35 मिनट आगे बढ़े। 4 मिनट आगे, 5 मिनट आगे या 35 मिनट आगे। अब वही फॉर्मेट, एक ही कॉन्सेप्ट है, 12/11, 5 मिनट आगे है तो इंटू 5, 12/11, 35 मिनट आगे है तो इंटू 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5 कंप्लीट 5/11 मिनट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 38 सही 2/11 मिनट। अब ये टाइम 4 बजे के बाद का है, तो या तो 4:05 सही 5/11 मिनट पर 90 डिग्री बन जाएगा, और 4:38 सही 2/11 मिनट पर। तो यहाँ 4:38 सही 2/11 दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए एक फॉर्मूला है 90 डिग्री के लिए, 60/11 इंटू n प्लस 3, 60/11 इंटू n-3। यहां पर दोनों आपको यूज करना है, दोनों ही आंसर है। याद रखिएगा 1 घंटा में 2 बार 90 डिग्री दोनों सुइयां बनाती हैं, 1 घंटे में 2 बार। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि 24 घंटे में ये 44 बार ही होता है। ठीक, 2 बार 1 घंटे में 90 डिग्री होता है। दोनों उत्तर होगा, एक उत्तर इससे आएगा, एक उत्तर इससे आएगा। n का मतलब जिस रेंज की बात हो रही है n की जगह आप 4 रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। चार 20 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण कितना होगा? 4:20 पर दोनों के मध्य कोण बताना है, एंगल। अब आप समझिएगा, आवर और मिनट दोनों का प्लेस इक्वल हो, प्लेस इक्वल हो। जैसे सवाल में है 4:20, तो आप समझते हैं कि 20 मिनट का भी प्लेस 4 ही नंबर होता है। डायल पर 20 मिनट का भी प्लेस 4 ही नंबर होता है। तो जब आवर और मिनट दोनों का प्लेस सेम हो, ये प्लेस के हिसाब से, और प्लेस क्या होता है डायल पर 1 2 3 और ये 12 तक चलता है। तो अगर दोनों का प्लेस सेम हो तो यहां पर सेंट्रल एंगल जो होता है वो मिनट का डायरेक्ट आधा हो जाएगा। लेकिन ये बात तभी की है जब घंटे और मिनट का जगह एक होगा, यानी 4:20, 3:15, 5:25, ये दोनों सेम होगा तो मिनट का आधा एंगल हो जाएगा। 20 का आधा करेंगे 10 डिग्री होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मेट भी हम इस्तेमाल करते हैं, आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल का मतलब घंटे और मिनट के बीच का एंगल। ये इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है, यानी कि आपको हमेशा उत्तर पॉजिटिव बताना है। आवर की जगह रखेंगे 4, तो 4 गुणे 30 हो जाएगा, और मिनट की जगह 11/2 इंटू 20 रखेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये 110 हो गया और ये 120 हो गया। 120 और 110 के बीच में जो गैपिंग होगा वो 10 डिग्री का होगा। ठीक है, तो 11/2 इंटू मिनट माइनस आवर इंटू 30, आवर इंटू 30 माइनस 11/2 इंटू मिनट बराबर होता है सेंट्रल एंगल। कई तरीके से निकाला जाता है, अवधारणा भी बनाकर कर सकते हैं कि अगर 4 घंटा होगा तो 120 डिग्री होगा, और 20 मिनट होगा तो भी 120 डिग्री होगा। लेकिन 20 मिनट की जगह पे घंटे की सुई 10 डिग्री आगे बढ़ेगी। क्यों आगे बढ़ेगी? क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री घंटे की सुई चलती है, तो 20 मिनट में 10 डिग्री और बढ़ेगी, 130 चलेगी, 120 चलेगी, गैपिंग हो जाएगा 10 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सात 15 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण। अब देखिए 7:15। आप बताइए 15 मिनट तीसरा नंबर होता है, 7 से 3 के बीच में 4 सेक्टर की दूरी है। एक सेक्टर 30 डिग्री का होता है, एक सेक्टर 30 डिग्री का होता है, तो 4 सेक्टर 4 गुणे 30 120 डिग्री का। अभी 120 डिग्री का एंगल बनेगा जब घंटे की सुई 7 पर और मिनट की सुई 15 यानी कि 3 पर होगी। अब आप समझिएगा,
अगर घंटे की मिनट की सुई 3 पर होगी और घंटे की सुई 7 पर होगी तो इनके बीच 4 सेक्टर बनेगा और 4 सेक्टर 120 डिग्री जाएगा। लेकिन जब 15 मिनट होगा तो घंटे की सुई 7 से थोड़ा सा आगे जाएगी। कितना आगे जाएगी? 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 7 मिनट 15 मिनट में 7.5 डिग्री। तो ये 7.5 डिग्री आगे बढ़ जाएगी, तो 7.5 इसमें प्लस हो जाएगा, 127.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 127.5 डिग्री। फॉर्मूला पर भी यूज कर सकते हैं, 11/2 इंटू मिनट, मिनट कितना है 15, और आवर कितना है 7 इंटू 30। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पॉजिटिव बताना है, बड़ा माइनस छोटा, डिफरेंस ऑलवेज ग्रेटर माइनस स्मॉलेस्ट होता है। जब अंतर की बात होती है तो बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी 6:64 मिनट में 0 डिग्री बनाती है। देखिए यहां पे रिपीट कर दिया है, एक घड़ी 64 मिनट में संपाती होती है, तो एक दिन में कितना समय की त्रुटि होगी? एक घड़ी 64 मिनट में 0 डिग्री पर होती है, यानी कोइंसाइड होती है, तो कह रहा है कि एक दिन में कितना गलत समय होगा। ये 2013 का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का, मैथ में पूछा गया, लेकिन है ये क्लॉक का सवाल। चलिए अब आपको यहां समझना होगा कि अगर सही घड़ी है, सही घड़ी, तो 65 सही 5/11 मिनट लगता है इनको कोइंसाइड होने में। 65 सही 5/11 मिनट में कोइंसाइड होगी अगर सही घड़ी होगा तो। लेकिन जिस घड़ी की हम बात कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, तो ये गलत हो गई और इसमें कोइंसाइड हो जा रहा है 64 मिनट में। जो काम 65 मिनट में होना चाहिए इतना समय में, वो 64 मिनट में हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 64 मिनट से 65 मिनट, यानी 1 सही 5/11 मिनट की गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है। और ये त्रुटि कितने समय में हो रही है? 64 मिनट में इतना गलत समय हो रहा है, तो ये 64 मिनट की त्रुटि है। 64 मिनट में, और इसको हम लिख सकते हैं 16/11 मिनट। अब 64 मिनट में इतने की त्रुटि है, तो इसलिए 1 मिनट की त्रुटि क्या होगी? तो आप कहेंगे 16/11 इंटू 64। 1 मिनट का एरर आ गया। अब आप कितने टाइम का एरर बताए हैं क्वेश्चन में? ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक दिन में। अब एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा, और 24 घंटा में यहां मिनट के साथ हम चल रहे हैं, तो इसको 60 से गुणा कर देंगे तो इतना मिनट हो जाएगा। तो इतने मिनट का एरर आपको बताना है। एक मिनट में इतनी गलती है, तो 24 × 60 मिनट का टोटल एरर जो होगा, टोटल एरर, वो एरर बराबर हो जाएगा 16/11 इंटू 64 इंटू 24 इंटू 60। ये टोटल एरर हो जाएगा एक दिन का। 16 चौके 64, 4 छके 24, 6 6 का 36, 360/11 मिनट आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 32 सही 8/11 मिनट। तो 32 8/11 मिनट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ठीक है, तो यहां पर एक अवधारणा आप जरूर जानिएगा कि घड़ी सही है तो कोइंसाइड होने में, 0 डिग्री बनाने में दोनों एक साथ है, तो फिर इतना टाइम चलेगी मिनट की सुई, तो घंटे की सुई के बाद आएगी। और जिस घड़ी की हम बात कर रहे हैं वो 64 मिनट में हो रही है। अगला सवाल, बारह घंटे में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितनी बार 90 डिग्री बनता है? अभी मैंने आपको बताया है कि 24 घंटा में 44 बार 90 डिग्री बनता है। एक घंटा में 2 बार 90 डिग्री बनता है। ठीक, तो 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री बनता है। तो सवाल यह है कि 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री बनेगा? तो 12 घंटे में 22 बार 90 डिग्री बनता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब मैटर ये है कि एक घंटा में जब 2 बार, तो 24 घंटा में होना चाहिए 48 बार। तो मेरे भाई 48 बार तो सही है, लेकिन दो ऐसे टाइम है जो दो रेंज को कवर करते हैं, 3 बजे और 9 बजे। 3 बजे और 9 बजे का जो टाइम होता है वो दो रेंज में कॉमन आता है, इसीलिए 12 घंटे में 2 बार ये और अगले 12 घंटे में 2 बार, यानी कि 4 बार कम हो जाता है। 48 की जगह हम आंसर बताते हैं 44।
एक दीवार घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बार बजती है और आगे भी इसी तरीके से बजती है, तो एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी। अब सवाल ये है कि एक दीवार घड़ी है, 1 बजेगा तो 1 बार बजेगी, 2 बजेगा तो 2 बार बजेगी, 3 बजेगा तो 3 बार बजेगी, तो इस तरीके से 24 घंटे में कुल कितनी बार बजेगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और 12 बजे 12 बार, और यही घटना एक बार 12 घंटे में रिपीट हो जाएगा, इसलिए ये काम 2 बार हो जाएगा इंटू 2। तो 1 से 12 तक जोड़ करके उसको डबल कर देना है। अब 1 से 12 तक नेचुरल नंबर है, जोड़ने का फॉर्मूला होता है लास्ट नंबर इंटू लास्ट प्लस 1 बाई 2। ये 1 से 12 तक का जोड़ने का n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है। n क्या है, लास्ट नंबर, कितने नंबर है 12, तो 12 है, तो 12 गुणे 13 बटे में 2 और इंटू 2, क्योंकि 24 घंटे की बात है, ये 12 घंटे का, 2 से 2 कट जाएगा, 12 13 156 156, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, कई बार पूछा है। अगला सवाल, एक घड़ी प्रत्येक 60 मिनट में 5 मिनट तेज हो जाती है, 60 मिनट में 5 मिनट तेज हो जाती है, यानी कि 60 मिनट में 5 मिनट फास्ट आगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि 1 मिनट आगे होने में कितना समय लगेगा, 5/60, यानी कि 1/12। तो 1/12 फास्ट है, तो 1/12 का एंगल कितना होगा, मिनट में है। अब 1/12 मिनट की बात हो रही है और यहां पे बोला है कि आगे भी ये 1 मिनट में सेकंड की सुई, तो मैंने कहा कि 1 मिनट आगे बढ़ने में कितना समय लगेगा, 5/60, यानी कि 1/12। 60 मिनट में 5 मिनट आगे, तो 1 मिनट में कितना आगे, 1/12 मिनट आगे। तो ये सेकंड की सुई की बात किए हैं और हमें मालूम है कि सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो 1/12 मिनट में कितना ज्यादा होगा, 1/12 इंटू 360, 12 तिहाई 36, 30 डिग्री ज्यादा कोण बनाएगी। तो सेकंड की सुई कितना अधिक एंगल बनाएगी, 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, 60 मिनट में 5 मिनट आगे होती है, 1 मिनट आगे होने में 5/60 यानी 1/12। 1 मिनट में 1/12 ये ज्यादा चल जाएगी, तो यही ज्यादा वाला कोण बताना है। 1 मिनट में 360 डिग्री होता है सेकंड की सुई का, तो इसके लिए 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। एक बार आप रिपीट करके सवाल क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और कैसा लगा एक बार जरूर आप कमेंट करेंगे। अगला इसी का कुछ और हिस्सा होगा क्वेश्चन का, उसको हम नेक्स्ट में लेकर के आएंगे। और ये 10 सवाल की अगर आप 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्लॉक ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होगा। इसमें स्लो और फास्ट एक बचता है और एक इमेज वाला क्वेश्चन बनता है, बाकी तो अर्थमेटिकल लॉजिक के होते हैं। तो एक क्लास में बचे हुए क्वेश्चन करवा देंगे तो ऑलमोस्ट क्लॉक खत्म हो जाएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और सब कुछ अच्छा रहेगा तो एक बार जरूर इसको आप अपने फ्रेंड तक पहुंचाइएगा। और थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़िए और टारगेट एकदम सेट कर लीजिए कि इस बार सिलेक्शन, एक सिलेक्शन आपके लिए पक्का हो, और एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो पूरी लाइफ आपके लिए सेटल हो जाएगी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।